आप सभी को। मैं सुजाता, ये मेरी मॉम शोभा और ये मेरी बहन सुरेखा। हम सभी आपका इस हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। ताई, देखते देखते पूरा साल खत्म होने को आया। हाँ, और ये साल बहुत ही चुनौती भरा था, पर सबसे बढ़िया और एक्साइटिंग गुड न्यूज ये है कि इस साल मेरी बहन सुरेखा का बपतिस्मा हुआ है और इसके लिए हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं की है। हाँ, मैं भी खुश हूँ। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। तो आए हम एक वचन में जाते हैं। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह में 29वें वचन 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ, जैसे हम सब ने इस साल बहुत कुछ योजनाएं बनाई होंगी, जिसमें से कुछ सफल या असफल रही होंगी। पर आए हम अपनी सारी चिंता और परेशानियों, यहाँ तक कि अपने आनंद को भी परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि वो हमारे लिए जो भी योजनाएं बनाएंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगी। सो आगे जैसे हम प्रभु भोज में जाएंगे और बढ़िया संदेश में जाएंगे, उससे पहले हम एक प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे हमारे महान और शुद्ध पिता, बहुत ही आभारी पिता आज के दिन के लिए जो आपने हम सभी को दिखाया है, और बहुत ही आभारी हूँ इस प्यारे से मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पास आ सके पिता, आपसे बातें कर सके पिता और आपके वचनों से बहुत कुछ सीख सके पिता। हम जैसे आगे बढ़ेंगे इस प्रार्थना में पिता, आप हमें मदद करना कि हम अपने दिलों को तैयार कर पाए और आपके वचन को ग्रहण कर पाए परमेश्वर की। जो भी हम कार्य करें, जैसे भी हम जिए परमेश्वर, हम आपके नामों को ऊंचा उठा पाए पिता। और जैसे परमेश्वर आगे प्रभु भोज होगा और जैसे वर्शिप होगा, उन सारी चीजों में परमेश्वर आप हमें मदद करना लॉर्ड। और बहुत ही आभारी हूँ पिता आपके अनोखे प्यार के लिए परमेश्वर, और जो अनुग्रह आपने हम सभी पे दिया है पिता। आज तक आपने हम सभी को बहुत बढ़िया तरीके से संभाला है पिता, और आगे भी आप हमें चलाएंगे ऐसा विश्वास करते हुए। या आगे की सारी जो प्रार्थनाएं हैं, जो सभा है पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हमारे जीवनों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमें बढ़ाना और चलाना। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करती हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस का महीना है और इस दिसंबर के हम इस दूसरे हफ्ते में हैं। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना कुछ गीतों से करें। आइए हम कैरल्स गाते हैं, गुनहगारों को देने सहारा। गुनहगारों को देने सहारा, माया चरनी में तारे तारा। गुनहगारों को देने सहारा, माया चरनी में तारे तारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी
संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे। प्यार प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे। ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे। प्यार प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सेना से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सेना से चराता है। मृत्यु के अंधकार से प्रभुभोज का समय है। आइए हम एक गीत के द्वारा अपने दिल को तैयार करते हैं। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है,
हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सभी जानते हैं ये प्रभु भोज का समय है, तो आइए इस समय हम अपना पूरा लक्ष्य, पूरा ध्यान यीशु मसीह के उस क्रूस पर लगाएं और स्मरण करें कि मसीह ने हम सब के पापों के लिए अपना जान उस क्रूस पर दिया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, फिलिपियों के अध्याय 2 में, फिलिपियों 2 में वचन 4 से 10 तक हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वचन कहता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहां पर यीशु मसीह के द्वारा हम सीख सकते हैं किस प्रकार यीशु मसीह का जो क्रूस है वो हमें सिखाता है। वचन कहता है कि हमें अपनी हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने हित के बारे में नहीं सोचा, हमारे हित के लिए, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या अच्छा है वो सोचा, उसकी चिंता की। और केवल चिंता ही नहीं की, वचन कहता है कि वो परमेश्वर होने के बावजूद, सबसे महान होने के बावजूद, सबसे बड़ा होने के बावजूद वो अपने आप को एकदम शून्य बना दिया, दास का रूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया, अपने आप को दीन किया और आज्ञाकारी रहा और मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सह ली। और परमेश्वर ने उनको अति महान किया और उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और वचन ये भी कहता है इस स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हम सब यीशु के नाम में घुटना टेके। वचन कहता है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव
अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए उन्होंने अपने हित की नहीं बल्कि हमारे हित की चिंता की और अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। यह मसीह का प्रेम था हमारे लिए भाई बहनों। हम इस क्रूस से हम सीख सकते हैं, मैं आज कितना दूसरों के हित के बारे में सोचता हूं। क्या मैं मसीह के उस बलिदान को, उस प्यार को मैं दूसरों को भी देता हूं या अपने तक रखता हूं? या मैं परमेश्वर के वचन के प्रति मैं आज्ञाकारी हूं? हम सीख सकते हैं यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा कि किस प्रकार हमें मसीह एक दास बन गए और हमें एक दास का रूप धारण कर कर परमेश्वर के राज में सेवा करना है। यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना उनके राज्य के लिए ताकि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। हम अपने हर एक उस बुरे स्वभाव से, बुरे विचारों से दूर होकर परमेश्वर के राज में एक अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और ये यीशु मसीह ने हमारे लिए सोचा और हमारे लिए इस क्रूस पर अपना बलिदान दिया। तो मैं सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूं, ये मेरे लिए भी है, कि आइए हम अपने दिलों को, अपने मनों को जांचें, अपने विचारों को सोचें कि आज मैं कितना मसीह के उस क्रूस के प्रति वफादार हूं, आज्ञाकारी हूं। मसीह के उस क्रूस के पास में मैं हमेशा हर दिन रहता हूं। हर दिन मसीह के उस क्रूस को मैं याद करता हूं। हर दिन मैं धन्यवाद देता हूं कि उस क्रूस के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए उस क्रूस पर बहाया, हम आज सुरक्षित जीवित हैं। हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है और हमें स्वर्ग जाने का मौका मिला है। आइए हम यीशु मसीह के उस क्रूस और उनके बलिदान को याद करते हैं, जैसे हम रोटी और दाखरस लेंगे जो यीशु मसीह के शरीर और लहू का प्रतीक है। धन्यवाद दे यीशु मसीह को और अपने दिल को जांचें। आइए हम रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे शुद्ध पिता परमेश्वर, आपके नाम को बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपके उस प्रेम के लिए बहुत आभारी पिता, जिसके द्वारा हम सभी बचाए गए पिता, जो लहू आपने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बहाया, जो कोड़े आपने अपने शरीर पर खाए हमारे पापों के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद प्रभु। पिता, किस प्रकार आपको कितना दुख और तकलीफ सहना पड़ा। आपके हाथों पैरों में कीले ठोके गए, आपके चेहरे पे थूका गया, आपको थप्पड़ मारा गया, आपके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, आपका मजाक उड़ाया गया, आपके कपड़े तक फाड़ लिए गए, फिर भी आप चुपचाप सब कुछ सहते रहे पिता। आपने अपने हित की नहीं लेकिन हमारे हित के बारे में सोचा, हमारे लिए सोचा, ताकि हमें नया जीवन मिल सके। धन्यवाद यीशु मसीह आपके उस प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके उस शरीर और लहू के लिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं प्रभु, आमीन। ब्रदर सिस्टर्स, ये दान का समय है। जैसे हर रविवार को हम अपने घरों में दान इकट्ठा करते हैं, जो कलीसिया के अलग अलग ज़रूरतों में इसका इस्तेमाल होता है। तो वचन कहता है, प्रेरित के अध्याय 20 में वचन 35 कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है।
तो आइए ब्रदर सिस्टर, मैं आप सभी को प्रोत्साहन देता हूँ, हम जो भी दे दिल से दें, ताकि जो हमारी कलीसिया में जो ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरतमंद जो भाई बहन हैं ना, उनको इस दान में से बहुतायत से उनको हेल्प हो सके और कलीसिया के ज़रूरतों में भी इसका इस्तेमाल हो सके। तो आइए इस दान के लिए हम बढ़िया प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे शुद्ध पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपके प्रेम और आपकी दया के लिए। जो भी हम दान इकट्ठा कर रहे हैं पिता, ये आपके राज्य के लिए है। आपके पिता राज्य में इस दान का आप इस्तेमाल करना, इस दान पर आशीष करना। बहुत सारे आशीष है पिता, आज हम अपने जीवन में देखते हैं आपने हमें दिया है परमेश्वर। हम जितना भी आपको दे उतना कम है प्रभु। इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पर आपका आशीष रखना और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ प्रभु, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बढ़िया अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से प्रचार करूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आइए हम एक प्रार्थना के द्वारा इस सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, बढ़िया समय आपने हमें दिया ईश्वर। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ परमेश्वर, बढ़िया अवसर आपने मुझे दिया कि मैं आपके वचन का प्रचार कर सकूँ। जो भी वचन परमेश्वर मैं शेयर करूँगा पिता, आप मेरे साथ रहना परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज हम कुछ सीख सके पिता, और हमारे जीवन में उसका संकल्प बना सके पिता। मेरे साथ रहना, मेरे शब्दों को छूना, मुझे साहस देना परमेश्वर पिता। अगले समय आपके हाथ में देता हूँ, उसे प्रार्थना मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। जैसे ब्रदर सिस्टर्स, हमने देखा लास्ट संडे आदित्य ब्रदर ने किस तरह से हमें लूका 1 से सिखाया मरियम के बारे में। और आज हम देखेंगे कि मरियम के महिमे के गीत, जो हम मरियम के ऊपर आज फोकस करेंगे, उसकी आराधना और उसके महिमा और उसके गीत जो उसके मुंह से निकले हुए वचनों में हम देखते हैं कि किस तरह से उसके पास एक गुड न्यूज़ थी और उसको परमेश्वर ने चुना गया था, और किस तरह से वो आगे परमेश्वर की महिमा करती है। हम देखेंगे लूका 1 में वचन 39। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही अपने पड़ोसी देश में, पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम एलिजाबेथ जो उसके कजन सिस्टर है, उनके घर पे चले जाते हैं। और जो परमेश्वर ने उनको भविष्यवाणी की थी कि वो एक पवित्र आत्मा द्वारा एक बच्चों को जन्म देगी, वो खुशी के मारे वो अपनी बहन एलिजाबेथ उसके घर पे गई हुई है। और यहाँ पर जैसे एलिजाबेथ के पास जाती है और उसकी जो गुड न्यूज़ है, शुभ जो बातमी है, जैसे उसको देती है, यहाँ पर हम देखते कि एलिजाबेथ भी यहाँ पर प्रेग्नेंट है और किस तरह से वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। और यहाँ पर बताया गया है कि जैसे वो मरियम उसके घर पे जाती है, उसको पता चलता है कि मरियम पेट से है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जैसे मरियम एलिजाबेथ के घर पे जाती है, उसको कैसे पता चलता है कि मरियम के पेट में जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने एक बच्चा दिया हुआ है। और यहाँ पर हम देखते कि अगला वचन लूक 1 में 42 से 45 हम देखेंगे। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछलने लगा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से
किए गए हैं वो पूरी हो। यानी कि एलिजाबेथ यहाँ पर धन्य कह रही है मरियम को, क्योंकि उसने जो परमेश्वर की वाणी की थी उस पर विश्वास किया। और यहाँ पर मरिया का भी हम स्वभाव देखते हैं कि किस तरह से वो भी सोचने लगती है कि मुझे क्यों चुना परमेश्वर ने और वो बहुत ही खुश है और वो बहुत ही परमेश्वर के लिए आभारी है। हम देखते हैं वचन 44 में कि किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मादाता जो एलिजाबेथ के पेट में है, जैसे उसका सुसमाचार सुनते हैं वो पेट में उछलने लगता है। और ये बहुत ही अद्भुत बात है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि वचन 45 किस तरह से एलिजाबेथ ने मरियम को आशीष दिया और मरियम ने किस तरह से परमेश्वर के लिए गुणगान गाए, गीत गाए, वो आज हम देखेंगे वचन 1 में, लूका अध्याय 1 में वचन 46 से 56 हम पढ़ेंगे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसके लिए देखो, आपसे सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर कर दिया। उसने बालवानों को उनके सिंहासनों से गिराया और दीनों को ऊंचा उठाया। उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया और अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादू से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है और उसका आत्मा बहुत ही उत्साहित है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और वचन 47 हम देखते हैं कि किस तरह उसका आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके स्तुति और गुणगान कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं 48 में कि किस तरह से वो अपने आप को बहुत ही दीन महसूस कर रही है। एक दीन सर्वंट की तरह वो उसने ये गीत गाया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा कि जनरेशन टू जनरेशन उसको आशीर्वादित कहा गया है। वचन 49 में लिखा है कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो पवित्र है। और यहाँ पर किस तरह से अलग अलग जरिए मरियम ने यहाँ पर ये किया है, महिमा की है परमेश्वर की और बढ़िया महिमा के गीत गाया है। ब्रदर्स, बढ़िया बात है यहाँ पर कि एक मरियम को चुना, लेकिन हम देखते हैं कि मरियम कितना यहाँ पर दीन है और मरियम का स्वभाव कितना नम्र है। शायद इस जगह पे कोई और होता और उसको चुना जाता, शायद उसको बहुत घमंड आता, शायद वो सोचते कि वाह मुझे चुना, मैं बढ़िया हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी गुण मरियम में हमें नहीं देख रहे हैं। सो हम देखेंगे, आज गौर करेंगे मरिया के स्वभाव के ऊपर कि मरिया बहुत खुश थी, वो गीत गा रही थी और वो पूरे पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। वो अपने आप को आशीर्वादित महसूस कर रही थी और वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी और परमेश्वर को ऊंचा उठा रही थी, ना ही अपने आप को, क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया महिला थी, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थी वो, और इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना और वो परमेश्वर को अपना सर्वस्व देती है, परमेश्वर को अपना बढ़िया मानती है, ना ही वो अपने आप को ऊंचा उठा रही है। कई बार हो सकता है कि ऐसे जब अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा तो हमें बहुत अपने आप को महसूस होगा, हो मैं बहुत बढ़िया हूँ ना, मैं बहुत बढ़िया दिखने में हूँ, शायद मैं बहुत होशियार हूँ, शायद मैं इस योग्य हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरी का स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरी बहुत ही हम्बल है, इवन कुंवारी है, और बहुत ही चैलेंजिंग था उसके लिए क्योंकि वो कुंवारी थी। सोचिए ब्रदर्स सिस्टर्स, हम देखते हैं आज मरियम का प्रॉब्लम, मेरा पहला अंक है कि हमें अपने परेशानी को नहीं लेकिन परमेश्वर को ऊंचा उठाना है।
जब भी हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमें परमेश्वर को ऊंचा उठाना, नहीं अपनी परेशानियों को। मरियम के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आई थी, उसके लिए आसान नहीं था। वो कुंवारी थी, उसकी मंगनी हुई थी, और किस तरह से जो यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हुई थी, ना ही वो उस बच्चे का बाप था, लेकिन उसने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर उसने अपना विश्वास दर्शाया। जो परमेश्वर की योजना थी उसके लिए वो तैयार हो गई। और हम देखते हैं यहाँ पर कि वचन 46 से 49, वचन 46 कहता है कि और मेरी ने कहा कि मेरा आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करे। और यहाँ पर देखते हैं कि उसका जो आत्मा है परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालांकि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, समस्या थी कि वो उसको कैसे मैनेज करेगी, उसका फियंसे जो जोसेफ है वो उसको कैसे लेगा। लेकिन उसने अपना बेच दिया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर को इच्छा पूरी हो, ये उसने अपने लक्ष्य को रखा, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। ब्रदर सिस्टर, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, परेशानी आती है, सबसे पहले हम अपने जो हमारी परीक्षाएं है, हमारी समस्या है, उसको इतना बड़ा देखते कि परमेश्वर हमें दिखाई भी नहीं देता है ना। जैसे मेरे जीवन के बारे में बताता हूँ, जब मेरे जीवन में परेशानी प्रॉब्लम उत्पन्न हुए थे और मैं परमेश्वर को देख नहीं सका, क्योंकि मैंने अपनी परेशानी को बड़ा समझा, ना ही परमेश्वर को। और मैं किस तरह से मेरा दिल कठोर हुआ, कुछ समय में बाहर था, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, फिर से परमेश्वर ने मुझे चुना और आज मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, आज हम मेरी से जीवन में सीखेंगे कि मेरी ने परेशानी को उसका सब कुछ नहीं बनाया, बड़ा नहीं बनाया, लेकिन उसने परमेश्वर को ऊंचा उठाया उसके परेशानी से भी बढ़कर, क्योंकि उसको मालूम है था कि परमेश्वर बहुत महान है। जब हमारे जीवन में ब्रदर्स सिस्टर्स कुछ कंप्लेंट्स आती है, हमारे जीवन में कुछ समस्या आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम कुड़कुड़ाते हैं एक दूसरे के प्रति, हम निराश होते हैं, हम चुगली करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मुझे कोई समझ नहीं सकता है। और हम देखते हैं कि लेकिन यहाँ पर सेम समस्या मेरे के साथ थी, लेकिन मेरी ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स, जो प्रॉब्लम जो है उसको मेरी ने बड़ा नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर को बड़ा बनाया। और मेरी जो थी वो, उसका सिचुएशन ऐसा था कि वो बहुत गरीब थी, एक छोटे से गांव से थी, और जो पेट से थी, उसका मंगनी हुआ था यूसुफ के साथ, जो उसका पिता नहीं था वो बच्चे का, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो भी मरियम के भाग में आया जो बढ़िया, वो किस तरह से मरियम ने उसको परमेश्वर को सब कुछ बढ़िया बनाया, अपने ऊपर नहीं। जैसे हम देखते हैं हम कुछ अगर बढ़िया करते हैं तो सबसे पहला तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो, और कोशिश करते हैं कि अपने आप की हम तसल्ली देते हैं, हम अपने आप को स्तुति करते हैं, और मैंने बहुत बढ़िया किया, शायद मैं इस योग्य हूँ, शायद हम ऐसे ही सोचते हैं। जैसे हम सोचते हैं कुछ बढ़िया कपड़ा पहनूंगा तो बहुत बढ़िया दिखूंगा, कुछ बढ़िया करूंगा तो कुछ बढ़िया दिखूंगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को हमें हमेशा हमारे जीवन में ऊंचा उठाना है, ना कि हमें अपने आप को या हमारे परेशानी को। यहाँ पर देखते हैं कि एक फरीसी का उदाहरण दिया गया है। हम देखते हैं व्यवस्था वचन 6 में वचन 8, यहाँ पर लिखा गया है कि जो फरीसी लोग थे वो बहुत दिखाव करते थे, वो किस तरह से वचनों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को सिखाते थे और अपनी वाह करते थे, और जो भी वो करते थे वो सोचते कि हम इस योग्य है, वो अपने आप को बहुत बढ़िया धर्मगुरु समझते थे। और यहाँ पर वचन लिखा है 6 में 8 के किस तरह से यहाँ पर लिखा कि जो वचन जो है वो हमारे दिमाग में रखना है, यानी कि यहाँ पर ये वचन बताते थे कि हमें वचनों को कभी भूलना नहीं है। लेकिन फरीसी यहाँ पर क्या करते थे, जैसे वो उनके सर में एक कैप होता था, उसमें एक छोटी सी पेटी होती थी, वचन लिख के वो उसमें डालते थे। हालांकि वचन कुछ और कह रहा है लेकिन वो कुछ और कर रहा है। और जैसे फरीसी लोग
करते थे कुछ और, लेकिन अपने आप को वो बड़ा समझते थे क्योंकि वो अपनी महिमा करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से हम देखेंगे वचन हमें क्या कहता है। फिलिपियों अध्याय 1 में वचन 20 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई में मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं। यहाँ पर लिखता है कि यहाँ पर पौल लिखता है कि हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाए, ना ही हमारे खुद की। और यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से हमें परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, ना ही अपने आप को, ना ही अपनी परेशानी को। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ, मैं बहुत कदर करता हूँ पांजरापुर के भाई और बहनों के बारे में। जैसे हाल ही में मुझे वहाँ पर असाइन किया गया है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मीटिंग करने के लिए। मैं देख रहा हूँ उनका जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पानी का समस्या है, लाइट का समस्या है, और लॉकडाउन में काफी लोग जॉब जा चुका है, कई लोग सैलरी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं जैसे वहां पर गया मुझे एक बढ़िया खुशी महसूस हुई, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि क्या कितना बढ़िया विश्वास है उनका। हर एक जो बुजुर्ग आंटीज है वहां पर और सभी लोग मैं देख के मैं खुद इतना उत्साहित हो गया कि मुझे अपने आप को चुनौती मिल गया कि अगर ये लोग इतना जोशीला रह सकते हैं तो मुझे कितना जोशीला रहना है। और मैं बहुत ही खुश हूँ, परमेश्वर ने मुझे सीखने का मौका दिया। तो ब्रदर्स हम पहले अंक से सीखते हैं कि हमें हमेशा हमारे परेशानी को नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। मेरा दूसरा अंक है ब्रदर्स, हमें परमेश्वर का भय मानना है और साथ साथ हमारे बच्चों को भी परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि और वो भी कैसे जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि पीढ़ी पीढ़ी तक। ये बहुत ही बढ़िया वचन है। क्यों मेरे हमें यहाँ पर सिखाना चाहती है कि आप परमेश्वर का भय मानो, क्यों सिखाना चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी तक, क्यों? क्योंकि वो एक हमारे लिए बढ़िया उदाहरण थी। उसने यीशु मसीह को जन्म दिया और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन किस तरह से वो सारे संसार के पापों के लिए मरा। मरियम के लिए सिर्फ यही टास्क नहीं था कि वो यीशु मसीह को जन्म दे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बहुत अहम भूमिका भी निभाई है। उसने यीशु को बहुत सही तरीके से संभाला है। उसने यीशु को बहुत बढ़िया तरीके से गुण सिखाया है। दीनता क्या होती है, नम्रता क्या होती है, क्षमा क्या होती है, प्रार्थना, वचन। तब जाकर वो एक बढ़िया मसीह बना और वो परमेश्वर के पुत्र बना। तो मेरी आज हमें अब ये सिखाती है कि हमें किस तरह से हमारे बच्चों को भी सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, हम जाएंगे लूका अध्याय 1 में वचन 50। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यानी कि अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर का दया हम पर बनी रहती है। और ये मरियम आज हमें बताना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो समझ गई थी परमेश्वर को, वो समझ गई थी परमेश्वर बढ़िया है, परमेश्वर भय के योग्य है, क्योंकि उसने खुद वो भविष्यवाणी सुनी थी। तो उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए झोंक दिया। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, हम यहाँ पर ये सीखना है कि हमें हमेशा परमेश्वर का भय मानना है। जैसे हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि 353 बार लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना। और यहाँ पर दिखता है कि स्क्रिप्चर हमें ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना। ये बहुत ही बढ़िया वचन है ब्रदर्स सिस्टर्स। हम इस वचन को इतने लाइटली नहीं ले सकते। जैसे कुछ वचन में देखना चाहता हूँ। भजन संहिता 33 में वचन 18 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरे पर और उन पर जो उसकी करुणा आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह अपने प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि हमें किस तरह से परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वचन 34 में वचन 11 यहाँ पर लिखता है कि हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यहोवा का भय मानना बहुत जरूरी है।
यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 1 में 17 की परमेश्वर का भय मानो, और परमेश्वर का भय मानना ही ये सबसे बड़ी बुद्धि है, बुद्धि की शुरुआत है। सो ब्रदर्स, हमें यहाँ पर लिखता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है, और हमें यह नहीं भूलना है कि हमें साथ साथ अपने बच्चों को भी परमेश्वर के बारे में सिखाना है। बच्चों को भी उस परमेश्वर का भय सिखाना है, उसके आज्ञा का पालन सिखाना है। जैसे तरह से मेरे ने यीशु के लिए किया, हमें भी अपने बच्चों के लिए करना है ब्रदर्स सिस्टर्स। और ये बहुत ही बढ़िया जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए दी है कि हम हमारे बच्चों को परमेश्वर का जो ज्ञान है वो प्राप्त करें। जैसे हम देखते हैं न्याय अध्याय 2 में वचन 10, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जैसे हम पढ़ेंगे कि हम देखते हैं इस वचन में कि यहाँ पर जो परमेश्वर ने इजराइलिस के लिए किया था और उनको पूरी तरह से परमेश्वर का भय था, वो सिखाया था, क्योंकि वो उन्होंने परमेश्वर के बारे में आंखों से देखा था। लाल समुद्र के 2 भाग होना, उनको मन्ना खिलाना, उनको संभालना, उनको अग्नि का जो स्तंभ, और उनमें परमेश्वर का भय था। और जब वो लोग रेगिस्तान में घूम रहे थे, उनके साथ में उनके बच्चे भी थे, और वो उनके बच्चों के साथ थे, लेकिन वो बच्चे तब छोटे छोटे थे। और देखते हैं यहाँ पर कि वचन 8 में कि जैसे जोशुआ एक अपने उम्र के मर जाता है 110 वर्ष में, तो उसके बाद क्या होता है, जो अगला पीढ़ी है वो एक उसने तो परमेश्वर को देखा, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी है उन्होंने गलती किया कि उन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। वो बच्चे लोग बढ़ गए, और जैसे वो लोग बढ़ गए, वो लोग ने भूल गए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है। क्योंकि वो अपने जीवन में इजराइली इतने व्यस्त हो गए, और इतने वो लोग ने देखने के बावजूद लाल समुद्र के 2 भाग अलग अलग परमेश्वर के चमत्कार, उनकी गलती ये थी ब्रदर्स सिस्टर्स कि उसने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। यहाँ पर मरियम का संकल्प हमें ये इसलिए सिखाता है कि हमें हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट पे मैं बहुत गौर देना चाहता हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स। आज परमेश्वर ने हमें भी बच्चे दिए हुए हैं, सो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान दिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाएं, उनको अलग अलग स्टोरीज बताए। डैनियल का स्टोरी है ना, जो उसको डैन में डाला जाता है सिंह के, है ना। यहाँ पर हमने जेरूगी के वाल, वो उसका स्टोरी हमें बताना चाहिए। डेविड और गोलियत के बार बार बताना चाहिए ब्रदर्स सिस्टर्स। ऐसे नहीं कि हमें एक बार बताए तो हो गया, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं। हमें उनके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, और हमें उनको बताना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे छोटे हैं, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं सिखाएंगे ब्रदर्स अपने बच्चों को, तो संसार उन्हें गलत चीजें सिखाएगा। सो हमें अभी से बच्चों को ट्रेन करना है, उनको सिखाना है कि परमेश्वर का भय क्या होता है, परमेश्वर कौन है। कई माता पिता है ब्रदर्स सिस्टर्स जो बजाय उसके बच्चों को सिखाए, लेकिन आज बच्चे लोग उनको क्या करते हुए देखते हैं, टीवी देखते हुए, बजाय कि हम बाइबल पढ़े, सीरियल देखते हुए घंटों घंटों। सुनिए ब्रदर्स सिस्टर्स, सोचिए कि बच्चे लोग हमसे क्या सीखेंगे। और देखते हैं कि पेरेंट लोग फोन के ऊपर है, टिकटॉक कर रहे, और वही देख के आज हमारे बच्चे भी कर रहे, टिकटॉक, चैटिंग, मैसेज और सेल्फीज, फोटो। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत जरूरी है हमें अपने आप को देखना है कि आज हम कितना परमेश्वर को महत्व देते हैं, आज हम कितना परमेश्वर को मानते हैं। सो जो हम करेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, वही हमारे बच्चे भी करेंगे। एक बच्चों का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है बाइबल में, पहला सैमुएल अध्याय 1 में। यहाँ पर हम देखते हैं एली और शमूएल के बारे में। हम देखते हैं पहला सैमुएल अध्याय 2 में वचन 22 से 25 में पढ़ूंगा। एली तो अति बूढ़ा हो गया, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से ऐसा व्यवहार करते हैं, वरना मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाले सेवक के साथ कुकर्म भी करते थे। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारी कुकर्मी की चर्चा सुनता हूँ।
हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, क्योंकि जो सुसमाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य सारे मनुष्य का अपराध करे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उससे कैसे क्षमा किया जाएगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रदर सिस्टर, बाइबल में बढ़िया उदाहरण हमें दिया है और उससे हमें बहुत सीखना है। यहाँ पर एली ने जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा की, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर को वचनों का पालन करता था, लेकिन उसकी गलती ये हो गई कि उसने अपने बच्चों को वचन नहीं सिखाए। उसने अपने शायद बच्चों को जितना समय चाहिए उसने बच्चों को समय दिया नहीं, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसके बच्चे मंदिर में पाप करते थे। जो मंदिर में स्त्रियां थी सेवा करने वाले, और उनके साथ में कुकर्म करते थे, और हम देखते हैं कि उनका जीवन पूरा तहस नहस हो गया था। दिखाव के लिए वो कर रहे थे, घूस ले रहे थे। हम देखते हैं वचनों में कि वचन 1 में जब 1 शमूएल अध्याय 8 में वचन 1 से 5 हम देखते हैं कि वचन 1 में कि शमूएल ने किस तरह से एली को बताया। बचपन में ही जब वो शमूएल छोटा था उसने बताया कि तेरे बच्चे बढ़िया नहीं कर रहे, तेरे बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे। और जब उसको पता चला कि मेरे बच्चे ऐसे करते, उसने अपने बच्चों से बात की। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो गए थे, वो काम कर रहे थे न्याय करने का। और किस बेरशेबा जो गांव है उसमें, उस शहर में, और लोग न्याय के लिए घूस लेते थे, न्याय को बिगाड़ते थे और पार्शलिटी करते थे। उनका जीवन बढ़िया नहीं था। सो देखिए ब्रदर सिस्टर्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि एली की गलती आज कितने महंगी पड़ गई। उस तरह से शमूएल के जो बच्चे थे वो भी पाप में थे। वो भी एक दूसरा बढ़िया प्रीस्ट था एली के बाद, और उसने भी बहुत परमेश्वर की सेवा की, लेकिन उसने भी अपने बच्चों को सेवा करने के लिए सिखाया तो सही, लेकिन परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाया। सो ब्रदर सिस्टर्स, यह इतिहास गवाह है, और आज हमें उनसे सीखना है कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जो बच्चे दिए हैं उसका परमेश्वर हमसे लेखा जोखा लेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के बारे में कोई कुछ कहे, हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई बोले कि आपके बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या गलती कर रहे हैं, तो हम ऐसा फाड़ के खाने के लिए उठ जाते हैं। ब्रदर्स आप या सिस्टर, आप मेरे बच्चों के बारे में ऐसा कैसे बात कर सकते हैं? मेरे बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत नन्हा है, बहुत बढ़िया है। सो ब्रदर्स, जब कोई कुछ कहता है तो हमें उससे सुनना है, और हमें सुनना है और उसके अनुसार करना है, और अपने बच्चों को शिष्टाचार लगाना है। हमें एक दूसरे के बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। हमें अगर कुछ कोई कर रहा है बच्चों के लिए, तो हमें अवसर समझना चाहिए कि किस तरह से मैं उसका पालन करूं, उसको सुनूं और अपने बच्चों को मार्गदर्शन करूं। हमें बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारे बच्चे अगले पीढ़ी का भविष्य है ब्रदर सिस्टर्स। नहीं तो ये एली के जैसे और शमूएल के बच्चे के जैसा अमर ना हो, और ना ही वो इजराइलिस के बच्चे, क्योंकि वो परमेश्वर को भय नहीं था उनको, और ना ही परमेश्वर को पहचानते थे। आज हम हमारे बच्चों के साथ कैसे हैं? कई बार ऐसा लगता है कि उसके लिए कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है। बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं। जैसे बच्चों को भी पता था मेरे पिताजी मुझे जो मांगा मुझे देता है, मुझे जो चाहे मुझे देता है, जो मैं भी मांगू मुझे मेरी इच्छा पूरी करता है। सो ब्रदर सिस्टर्स, कई बार हमें उनको बंद करना है देना। कई बार उनको समझना है स्ट्रगल क्या होती है। कई बार उनको समझना चाहिए कि धीरज विश्वास क्या होता है। हम कई बार उनको देते हैं, हम हमारे बच्चों को खुद बिगाड़ देते हैं। दूसरी चीज है हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करना है। आज समय में हमने बच्चों को मार्गदर्शन लेना बंद किया है। हम डिसिप्लिन बच्चों को बंद किया है, और कोई डिसिप्लिन करे शायद हमें अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन इस बात पे हमें बदलना चाहिए ब्रदर सिस्टर्स। हमें सलाह लेना चाहिए, हमारे एक दूसरे बच्चों का ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे आज क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए हमारा सपना होना चाहिए कि कल मेरे बच्चे बड़े हो और वो भी परमेश्वर के लिए कार्य करें। कल मेरा बच्चा बड़ा हो वो भी मसीह बने। कल मेरा बच्चा बड़ा हो वो भी परमेश्वर की सेवा करे।
यदि हम हमारे बच्चों को लिए सपना अभी से नहीं देखेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, आगे जाकर बहुत लेट होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे परमेश्वर को जानते हैं क्योंकि किसी में सिखाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि चर्च बहुत बढ़िया जगह है ना, बच्चे लोग सीख रहे हैं और बच्चे लोग चर्च में ही बड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स कि सबसे पहले हमारे बच्चों को सिखाना, उनका रिलेशन रखना, ये हमारे माता पिता का काम है। हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ना, और वो हमें देखना चाहिए बाइबल पढ़ते हुए, गरीबों को मदद करते हुए, लोगों की स्टडी करते हुए, मिनिस्ट्री की सेवा करते हुए। अगर हम वो बच्चे हमें देखेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, आगे जाके बच्चे भी उसी तरह से करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे, बच्चे भी नहीं करेंगे। और हमें उनको त्याग करना सिखाना है, उनको हमें मदद करना है। अपने कमाते हम, मेहनत करते हम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आगे भी जाके क्या करेंगे, बच्चे लोग उसको मिसयूज करते हैं, बच्चे लोग उसका एंजॉय करते हैं, लेकिन तो उनको वो स्ट्रगल पता नहीं होते कि मेरे पिताजी ने किस तरह से कमाया, मेरे पिताजी ने कितना पैसा बनाया, कैसे बनाया, प्रॉपर्टीज बनाए। तो ब्रदर्स से कई बार इसके लिए उनको स्ट्रगल के लिए हमें छोड़ना चाहिए। जैसे मैं बताना चाहता हूँ मेरे बेटे के लिए, अक्षय के लिए, जैसे वो 12वीं में था, मुझे बोला पापा मुझे काम करना है और स्टडी भी करना है। मैं बोला बेटा नहीं, तू काम करेगा तो तेरे को पैसा मिलेगा, तू अपनी कमाई से फिर गलत तरीके से रास्ते में जाएगा। फिर मैंने मार्गदर्शन से सलाह लिया। मार्गदर्शन बोला ब्रो लेट हिम गो टू द वर्क, लेट हिम अंडरस्टैंड द मनी, वैल्यू ऑफ मनी। फिर मैंने उसको बोला ठीक है तू जा, लेकिन तेरी कंडीशन है, तेरी प्रायोरिटी होना चाहिए पैसा नहीं, लेकिन पढ़ाई। जिस दिन मुझे तेरी प्रायोरिटी काम पता चल रहा है मैं तुझे स्टॉप करूंगा। लेकिन मैंने देखा वो गया, काम किया, पगार उठाया, और फिर उसने मुझे एक बार बोला पापा आप कैसे मैनेज करते हो घर, पैसे की कीमत क्या होती है आप मुझे मालूम है। और 12वीं से लेके अब भी वो काम भी करता है, स्टडी भी करता है। उसने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मार्गदर्शन मिला मार्क ब्रदर से, और उसने मुझे सिखाया कि बच्चों को किस तरह से महसूस कराना बहुत जरूरी है। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, आइए हम हमारे बच्चों को आइश आराम में ना रखें, लेकिन उनको सिखाए। मेरा तीसरा अंक है, परमेश्वर दीनों को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर जो दीन लोग हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। हम देखेंगे वचन में, हम जाएंगे लूका अध्याय 2 में वचन 51 और 52। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि डोल डाल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह का जीवन है वो बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि मैरी ने उसको सिखाया था, मैरी ने उसको दीनता सिखाई, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं, और एक वचन में हम जाएंगे मार्क के अध्याय 10 में वचन 17। तब वह जहां से निकलकर मार्ग से जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ पर हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं वो दृष्टांत जो यीशु मसीह के पास एक धनवान आता है और वो पूछता है कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। शायद वो सोचा था कि यीशु मसीह इस तरह से जवाब देगा और खुश होगा, वो मुझे ज्वाइन करेगा, शायद हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, मुझे मेरा तारण भी होगा और यीशु मसीह के साथ मेरा मेल मिलाप भी होगा। लेकिन यहाँ पर हो गया उल्टा। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको क्या सलाह दिया? यीशु मसीह ने उसको सलाह दिया, तू जा और अपना सब कुछ जो है उसको बेच, गरीबी में बांट, और फिर तुझे परमेश्वर का राज मिलेगा। सो लेकिन यहाँ पर उसने निराश होकर चला गया, उसने वो किया नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं घमंड था, वो उसके धनवान का। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, हमें यह सीखना है कि हमें चर्च में होने के नाते कई बार हम दिखाते कुछ और लेकिन मन से कुछ और होते हैं। सो यहाँ पर हमें बताता है कि हमें हमारा दिल से हम दीन बनना है, क्योंकि ये तीसरा अंक जो कहता है कि परमेश्वर दीनों को
ऊंचा उठाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दृष्टांत है लूका 15 में किस तरह से खोया पुत्र। यहाँ पर हम देखते हैं 2 पुत्र हैं, उसमें एक पुत्र है जो अपने धन संपत्ति लेके चला जाता है और दूसरा पुत्र है वो अपने बाप की सेवा करता है, खेती करता है, वो काम करता है, मेहनत करता है। लेकिन जब वो पुत्र लौटता है, यहाँ पर हम पिता का दिल देखते हैं कि किस तरह से पिता उसका स्वागत करता है खोया हुए पुत्र के बारे में। उसको कपड़ा देता है, उसको अंगूठी देता है पहनने के लिए, उसके लिए पार्टी रखता है। लेकिन जब वो पार्टी में दूसरे बेटे को बुलाता है तो वो नहीं आता है, वो मना करता है, बोलता कि मैं मेरे पिताजी के साथ था, मैंने इतना काम किया, इतना धन संपत्ति मैंने बनाया और तुम उसको गले लगा रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। सो भले ही वो उसके पिताजी के साथ था, उसने पिताजी की सेवा की, काम किए, सब कुछ किया, लेकिन जब सही समय आया उसका स्वभाव बाहर आया। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, हम कलीसिया में होने के नाते कई बार हमें अपने आप को जांचना है कि आज हम कैसे हैं, आज हम अंदर से कैसे हैं, या घमंडी है या नम्र है। क्योंकि हमें नम्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है। मरियम नम्र थी, दीन थी, इसके लिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। और हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह भी यहाँ पर कहता है, मत्ती अध्याय 11 में वचन 28 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसे कहते हैं? जो नम्र है, जो अपने अंदर के गहराई से नम्र है, दीन है। यीशु मसीह उनको कहते हैं, मेरे पास आओ। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, हमें बदलना है, हमें बदलना है एक नया हृदय में। जैसे 2021 शुरू हो रहा है, 2020 खत्म होने के लिए है। शायद इस साल में हम कैसे भी हो, लेकिन आने वाले साल में अपने आप को हमें बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, हमें दीन बनना है, हमें अंदर से नम्र बनना है। और जो हमारा हृदय जो है वो मांस का लहू कहलाए, ना ही पत्थर का। सो आज हमारी छाप है ब्रदर सिस्टर कलीसिया में। आज आप कैसे हैं? लोग आज आपको किस तरह से जानते हैं? लोग आपको किस तरह से पहचानते हैं? हम सोचते हैं कलीसिया एक बढ़िया जगह है, सब सॉफ्ट है। ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर सिस्टर। अगर आप खरोचोगे, अगर आप किसी को जीवन को खरोचोगे, निकालोगे, आपको पता चलेगा कौन कितना सही है, गलत है, या फिर कौन कितना नम्र है या घमंडी है। लेकिन हमें इन सभी बातों को ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें अपने आप को ध्यान देना है। हमें आज मेरे के जीवन से सीखना है ब्रदर सिस्टर्स। आज हमें सीखना है कि पहला पॉइंट में जैसे हमने सीखा कि हमें परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए, हमारे परेशानियों को नहीं। दूसरा अंग में हमने सीखा कि परमेश्वर का भय मानना है और हमें साथ साथ हमारे बच्चों को भी सिखाना है। हमने तीसरा अंग में सीखा कि आइए हम यीशु से सीखे दीन और नम्र क्या है। देखो, यीशु मसीह इतने नम्र थे, दीन थे। क्यों? क्योंकि उसके मरियम माता ने उसको उस तरह से सिखाया। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए हम भी जिम्मेदारी ले, आज हम हमारे बच्चों को परमेश्वर का भय और परमेश्वर के वचनों में बढ़ाए। आमीन। सो आइए आज हम जो भी 3 अंक सीखे उसको हम हमारे दिमाग दिल में रखें और हमें परमेश्वर का राज में बढ़िया आगे बढ़े। परमेश्वर की महिमा हो। और उसी के साथ हम इस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर हमने 50% का माइलस्टोन पार कर दिया है इस मिनी सीरीज में, जिसके द्वारा हम अपने मनों को और दिलों को तैयार कर रहे हैं क्रिसमस के इस त्योहार के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इन मैसेजेस से। और जैसे कि साल 2020 बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, आइए हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हम अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं, सिर्फ क्रिसमस पार्टियों के द्वारा ही नहीं, पर उनके साथ प्रार्थना करते हुए और वचन को पढ़ते हुए और किसी एक व्यक्ति के साथ बाइबल स्टडी करते हुए। आइए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम इस त्योहार की खुशी हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके साथ बांटें। और आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आइए हम एक आखिरी गीत गाएं
और मैं मिलूंगा आपको अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। भाई हम और एक कैरल गाते हैं, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, 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 पापिन कारण तारण हार मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हार मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हार मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हार मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, मरियम में भी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, मरियम बैठी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, मरियम में भी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, मरियम बैठी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, बोला कुंवारी मरियम से की दो सलाम हमारा जी, बोला कुंवारी मरियम से की दो सलाम हमारा जी, बोला कुंवारी मरियम से की दो सलाम हमारा